इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो उस पर मनाही है। ये अपनी किसी जानकारी को किसी को नहीं देते हैं सूचना के तहत, सूचना के अधिकार के तहत, इनको एग्जेम्पशन है। तो सीबीआई के बारे में मुख्य बात इतना ही है। आप लोगों को हमें विश्वास है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो मुख्य बातें मैंने बता दिया है। अब जैसे बंगाल में मान लें या फिर महाराष्ट्र में, वहाँ इतने मामले मर्डर हो रहे हैं। अभी बंगाल की बात करें तो वहाँ अभी पंचायत चुनाव ही जस्ट हुए थे 1-2 महीना पहले। आपने पेपर में पढ़ा होगा, काफ़ी रिगिंग हुई, बूथ लूट लिए गए, मर्डर हो गए, रेप हुए, आगजनी हुई, पत्थर फेंके गए, पुलिस वाले मर गए, आम जनता भी मरी कुछ। तो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस से जांच करा रही थी, कुछ को दर्ज की, कुछ को नहीं की। तो हाईकोर्ट, वहाँ कुछ बीजेपी के और कांग्रेस के लोग गए वहाँ हाईकोर्ट कि भाई ये हमें वेस्ट बंगाल की पुलिस पर विश्वास नहीं है, हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप सीबीआई इंक्वायरी करें, तो वहाँ सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। ये कहने का आशय है। हाँ, तब कर सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट कहे कि आप आ जाइए, जांच कीजिए, आम जनता चाहती है। तो इसलिए मान लीजिए कोई स्पेसिफिक केस होता है ना, तो लोग बोलते हैं नहीं हम यहाँ की पुलिस से जांच नहीं कराना चाहते, एमपी की पुलिस जांच, हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? लोगों को विश्वास है कि सीबीआई सही इंक्वायरी करती है और स्थानीय नेताओं से या स्थानीय पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होती है। इसलिए लोग, जैसे यहाँ भी मान लीजिए किसी का मर्डर हो जाता है तो आप देखते हैं उनकी क्या डिमांड है परिवार की, तो सीबीआई इंक्वायरी की जाए, ये है ना। ना पूरा वो, हाँ, सीबीआई का ऑफिस है भोपाल में, वहाँ उनके एसपी बैठते हैं पूरे स्टेट के लिए। जयपुर में भी एसपी है, सीबीआई का ऑफिस है यहाँ पर साउथ सिविल लाइन्स में ही, यहाँ भी एसपी बैठते हैं। हर एक इंपॉर्टेंट जगहों पर इनके एसपी बैठते हैं। वो जब सरकार रेफर करती है तो ये जांच शुरू करते हैं, इनकी टीम है, इन्वेस्टिगेशन करती है। वो कोर्ट में, इनका सीबीआई का कोर्ट अलग होता है, सब कोर्ट उसी कोर्ट में एक कोर्ट को बना दिया जाता है सीबीआई कोर्ट, वहाँ सीबीआई की कोर्ट के केसेस की सुनवाई होती है। नहीं, देखिए सीबीआई कोर्ट का आशय ये नहीं है कि उनका अलग कोर्ट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसी में किसी एक जज को कह दिया जाता है कि भाई नोटिफाई कर दिया जाता है कि आप सीबीआई केस देखेंगे, जैसा रूटीन। हाँ, रूटीन। नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, मतलब उनको बोल रहा है कि नहीं, आपका उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है। इनके पास पुलिस टीम होती है पूरी, इनके थानेदार होते हैं, इनके कांस्टेबल होते हैं, सब कुछ होते हैं इनके। 7,000 की टीम है और कोई जरूरत नहीं होती है। रादर वो जब सीबीआई किसी केस को अपने में टेका हुआ करती है तो पुलिस सभी अपने रिकॉर्ड दे देते हैं उसको, उससे रिलेटेड जितने भी केसेस, जितने भी फाइल हैं, सब इनको सौंप देती है। नहीं, अगर देखो, नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ है उसमें। मैंने बताया ना, शुरू में बना था करप्शन के लिए और मेनली करप्शन के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी ये दूसरे केसेस जांच करती हैं। करप्शन किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, जैसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नहीं है, ऑल इंडिया सर्विसेज हम लोग का होता है। तो कुछ सेंट्रल है हम लोग, कुछ स्टेट भी है, तो चलते रहता है। तो हम लोग जैसे जांच करेंगे, हमारे मान लीजिए कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है या अफसर है या क्लर्क है या चपरासी है, कोई भी है, तो उसके बारे में अगर करप्शन की शिकायत है तो आपके पास फ़ोन आते रहते होंगे अक्सर कि अगर आपको केंद्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायत है तो हमें बताएं। हम केस, यहाँ ऑफिस है जबलपुर में उसका, भोपाल में है, इंदौर में है 3, चौथा ग्वालियर में, 4-5 जगह उनके ऑफिसेज हैं। अगर नहीं भी ऑफिस किसी जगह पर है तो वहाँ उनको फ़ोन कर दीजिए या लिख कर दे दीजिए आप, तो उनके अफसर आएंगे, जांच करेंगे। और क्या पूछना चाहते हैं आप, बताइए। हाँ, क्या किसका? सीबीआई तो परमानेंट बॉडी है,
जो 60 वर्ष में होते हैं तो रिटायर होते जाते हैं। सिर्फ सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, मान लीजिए उनकी नियुक्ति 59 वर्ष में हुई या 59 वर्ष 6 महीने के बाद 6 महीने में हुई, लेकिन उनको कार्यकाल 2 साल रहेगा, वो 1.5 साल और दिया जाएगा। ये गारंटी उनको एक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार दिया गया है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो भी सीबीआई का डायरेक्टर बने उसमें कुछ परमानेंसी होना चाहिए, ताकि सभी केसेस को ठीक से मॉनिटर करें। ऐसा नहीं कि बार बार बदल रहे हैं तो केस डाइल्यूट हो जाए। नहीं, वो तो आपने देखा नहीं, जो सीबीआई का डायरेक्टर है उस पर 3 लोगों मिलकर एक कमेटी है। एक प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो बाद में अमेंड होकर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गया है, और सीजीआई है या सीजीआई के द्वारा नॉमिनेट एससी के कोई जज, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज। ये 3 लोग बैठते हैं और तय करते हैं। क्या इसमें गलत क्या है? आपको क्या गलत लग रहा है? क्या दिक्कत है? प्रजातंत्र है ना भाई, ऑपोजिशन का भी उतना ही महत्व है। लीडर ऑपोजिशन नहीं है, वो उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो हैं, चीफ जस्टिस भी तो हैं। तीनों मिलकर सही कैंडिडेट का चुनाव करें। अब वो प्रोविजन यही है, क्या करोगे आप? अभी जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, कल एक बिल लाया गया है दिल्ली के लोकसभा में इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति के संबंध में। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आ गए थे, उसके बाद था कि इलेक्शन कमीशन जो नियुक्त होंगे उसमें कहीं पीएम रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, या उनके नॉमिनेटेड एससी जज रहेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। 3 लोग रहेंगे। तो अभी जो गवर्नमेंट है एनडीए के, उन्होंने लाया कि नहीं, और फिर उन्होंने साथ साथ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया कि सरकार जो संविधान की धारा है 326 के अराउंड है, जो 322 के अराउंड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें अपॉइंटमेंट का एक धारा बना हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि इस संबंध में जो नियम बनाया जाए उसके अनुसार होगा। तो नियम सरकार बना रही है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान के अनुसार। उसमें उन्होंने कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, और एक मंत्री रहेंगे जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा नियुक्त किए जाएं। तो इसका मतलब अब वो कांग्रेस का विरोध कर रही है, ये दूसरे अपोजिशन विरोध कर रहे हैं कि सरकार जो सीजीआई को हटा दिए और आप लोग दोनों मिलकर चयन कर लेंगे, मेजोरिटी से पास हो जाएगा। चलते रहता है। सरकार का ये कहना है कि आपके ऐसे बहुत से जो कानून आपने बनाया था, जैसे कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति है या चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति है, उसमें यही सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और एक मंत्री है। क्या पूछ रहे हैं आप? हाईकोर्ट दोनों चीज है। हाईकोर्ट सोमोटो भी ले लेता है किसी केस को, हाईकोर्ट किसी केस को सोमोटो भी ले लेता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो गलत काम हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले ले लिया था कॉग्निजेंस, बाद में वो महिलाएं भी आ गई, दायर की उन्होंने पिटीशन, उसमें सुनवाई चल रही है। तो सोमोटो भी लेने का अधिकार है, आवेदन के आधार पर भी लेने का अधिकार है। तो ले लिया, ठीक है, उसे ऑर्डर कर देती है हाईकोर्ट, उस ऑर्डर कंप्लायंस होता है, ऑर्डर की कॉपी भेज दी जाती है सीबीआई को। अब परिवार जो है 2 तरीका, जैसे मध्य प्रदेश में मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया या कोई गलत काम हो गया, क्राइम है कोई, मान लीजिए एक साथ 10 लोगों को किडनैप कर लिया गया, या जो भी समाज में गलत चीजें हो गए मान लीजिए, तो 2 तरीका है। उनके परिवार या दोस्त मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध करें कि सीबीआई इंक्वायरी हम चाहते हैं, या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करें। दोनों स्थितियां हैं, दोनों कर लें तो सामान्यतः, और कोई सरकार सामान्यतः कोई हीनियस क्राइम होता है तो सरकार ऐसे ही ऑर्डर कर देती है सीबीआई इंक्वायरी के लिए। इक्के दुक्के आप लोग सुनते भी होंगे, लेकिन लगता है कि सरकार किसी को बचा रही है, वो सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती, तो आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आप लिख कर देंगे कि हमें राज्य की पुलिस पर विश्वास नहीं है, और क्या कहते हैं, और हमारे आदमी को पुलिस ने ही मरवा दिया है, अब स्थानीय पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, अतः सीबीआई जांच कराई जाए। हाईकोर्ट अगर आपको लगता है कि अगर सही है आपकी डिमांड, तो डायरेक्शन दे सकता है सीबीआई को, होता है इस तरह से।
होता है। क्या प्राइवेट सेक्टर? भाई मर्डर तो कोई प्राइवेट आदमी कर रहा है ना। नहीं देखिए, इंडस्ट्री में क्या है, जैसे मान लें, नहीं प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट में तब होगा जैसे मान लीजिए वहाँ कोई गलत मर्डर हो रहा है या अन्य कोई गलत सामाजिक काम, गलत काम हो रहा है, तो उसमें है। करप्शन का जो मामला है, जहाँ सरकार का पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ करप्शन की जांच सीबीआई करेगी, वो भी हाईकोर्ट से या स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से रेफर होने पर। ला दिए, हो गया शायद, पास भी हो गया। अब राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में कल